ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड चुनाव को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने अपना बयान दिए। पटना में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी का स्वागत किया गया। मंत्री विजय चौधरी ने हॉकी टूर्नामेंट को लेकर अपना बयान दिए। अब खबरें विस्तार से। झारखंड चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड के जनता दलों के चुनाव प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी को अपने आवास पर बुलाया। बताया गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच बैठक हुई। सहयोगी दल भाजपा की तरफ से 2 सीटों की बात पर अशोक चौधरी ने कहा कि चर्चा चल रही है। संजय झा जी, माननीय मंत्री रविंद्र जी, सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है फाइनल स्टेज में। लेकिन लड़ेंगे साथ में। हाँ, 2 सीट की बात की जाए, क्या करेंगे? अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? हाँ, हम लोग चलेंगे, हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेट के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट तो अनाउंस करना ही नहीं पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, वो भी अपना ताकत देखेंगे। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो बात हो रही है, आपका नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ। कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, बातचीत चल रही है। एक सवाल ये भी है कि आज से फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ रखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं। चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। हम ऐसे गए, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो चुनाव में नहीं पता चलता है जनता किसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में, दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। 11 नवंबर से राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर पटना में चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया।
इस समारोह में पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों और स्कूली छात्राओं ने ट्रॉफी का स्वागत बैलून उड़ाकर किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है पूरे बिहार राज्य के लिए कि जो एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन यहाँ बिहार में राजगीर में किया जा रहा है और 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 को होगा। इसमें कुल 6 देश की टीम भाग ले रही है, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत। और पूर्व में ये 2010 से शुरू हुई थी और पूर्व में 2 बार भारत चैंपियन रह चुका है। इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा खेल हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। और राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल संरचना विकसित हुई है उसका ये एक परिणाम है कि हम लोग इस प्रकार का, इस लेवल का मैच यहाँ आयोजन करा पा रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और भविष्य में हम लोगों को और बेहतर खेल और स्पर्धाएं देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है राजगीर में, स्कूली छात्राओं में और देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो विशेषकर छात्राओं को हम लोग शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, क्योंकि महिला हॉकी है तो छात्राओं में भी हम लोग देखा काफ़ी उत्साह है और इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और बहुत प्रेरणा मिलेगी। हमारी जो बच्चियां हैं जो खेल में जिनकी अभिरुचि है उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और आज ये जो ट्रॉफी गौरव यात्रा शुरू हुई है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 तारीख को अक्टूबर को दिखाया है झंडी और रवाना किया है। उसके बाद ये पटना जिला में आज 15 तारीख को इसका आयोजन हो रहा है विभिन्न जगहों पर। अभी गांधी मैदान में हम लोगों ने इसका स्वागत किया है और इसके बाद बिहार म्यूजियम, फिर चिड़ियाघर हम लोगों का है, जू, पटना जू, वहाँ पर फिर पटना साहिब गुरुद्वारा और फिर जेपी गंगा पथ पर भी कल शाम को रखा गया था, आम लोगों के लिए डिस्प्ले किया गया था। तो उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मैसेज दिया जाए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए जो लोग खेल में अभिरुचि रखते हैं। राजगीर में पहली बार महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बिहार के खेल और खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और उससे जुड़े लोग इस आयोजन के लिए राजगीर आएंगे। इससे न केवल खेल को बल्कि बिहार की पहचान को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह आयोजन बिहार के विकास और उसकी पहचान को मजबूत करेगा। कल एक आयोजन हुआ था खेल विभाग की तरफ से, जिसको आप लोगों ने देखा और आज समाचार पत्रों में भी है, लेकिन उसकी असल अहमियत को समझने की जरूरत है। और वो यह है कि पहली दफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन में बिहार ने अपनी एकदम चमकदार उपस्थिति दर्ज की। जो आपने कल देखा कि यहाँ जो महिला हॉकी का एशियन ट्रॉफी होता है उसका आयोजन 11 से 19 नवंबर है शायद राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य को भी समझने की जरूरत है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महिला हॉकी के टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में राजगीर में होने का भी एक मतलब है, और वह यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में खेलों के विकास के लिए जो नीति बनाई है, या फिर हमारे युवागण या छात्र लोग भी खेलों के प्रति भी आकर्षित हों, इसके लिए जो उन्होंने बिहार में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है, और उतना ही नहीं, जैसा कि कम ही प्रदेशों में अभी इसकी उपलब्धता है कि आप सबने देखा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय राजगीर में है और वहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी भी है।
जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा किए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि जन स्वराज आगामी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा। प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बिहार की जनता चाहती है तो हमें 2025 तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम इस नवंबर में होने वाले उपचुनावों में ही मामला सेटल कर सकते हैं। बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं आकि 24 में जीतना चाहते हैं। लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, तो हम आपको रणनीति बताते हैं। अगर आप चाहें तो 25 तक इंतजार नहीं करना है, अभी नवंबर में ही इनका मामला सेटल कर देते हैं। ऊपर वाले के दया, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है। नवंबर में, सुन लो भाई, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 अलग अलग दल के बड़े बड़े महारथी अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, ये चुनौती ले लें, हरा दे इनको चारों को। हर नवंबर में ये चारों उपचुनाव जीते तो बिहार का कहानी, इन नेताओं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 25 तक नहीं रुकना है, नवंबर 24 में हिसाब बराबर कर दिया जाए। 4 विधानसभा क्षेत्रों में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 महारथियों को धूल धूसरित करना है तो ये सेना लगेगी। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब उत्तर बिहार की जनता बाढ़ से परेशान थी तो तेजस्वी विदेश में थे। उन्होंने पीड़ितों का हाल तक जानने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के नाटक को बिहार की जनता अच्छे से जानती है। तेजस्वी की घड़ियाली आंसू का कोई असर नहीं होगा। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तेजस्वी यादव का शुरू हो रहा कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम वैसा ही है। उत्तर बिहार की जनता जब नदियों में आई उफान से त्रस्त थी, तब आप विदेश में मौज मस्ती कर रहे थे। राहत पहुंचाने की बात तो दूर रही, पीड़ितों का हाल तक जानने नहीं गए और अब चले हैं कार्यकर्ताओं का दर्शन करने। तेजस्वी जी, बिहार की जनता आपके इस नाटक को अच्छी तरह जानती है। कार्यकर्ता जनता ही होती है जो आपसे और आपकी पार्टी से दूर हो चुका है। आप किस मुंह से कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे? आपने इतनी हिम्मत है यह कहने की कि जब आप नाबालिग थे तो करोड़ों की संपत्ति कहां से अर्जित किए? कितनों की जमीन हड़प कर आपके पूज्य पिताजी ने रेलवे में बेरोजगारों को नौकरी दी? जनता के इन सवालों का जवाब देना होगा। चुनाव के वक्त आपकी घड़ियाली आंसू का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। घूमिए, मौज मस्ती कीजिए। जनता की नजरों से आप गिर चुके हैं और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने को आप तैयार रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे। इसको लेकर AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने गिरिराज सिंह पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज तक गिरिराज सिंह ने सीमांचल के लिए क्या किया है ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह सिर्फ नफरत की सौदागरी करने आ रहे हैं। ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का अच्छी बात है, उनके पार्टी का प्रोग्राम है। इस मुल्क में तो जाति की और धर्म की राजनीति हो ही रही है, ध्रुवीकरण का मामला हो रहा है, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या, उनकी पार्टी का प्रोग्राम है, पॉलिसी है। उनके बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, तो उनको तो प्रोग्राम करने का होता है, तो क्या है। सीमांचल के 3 जिलों को ही फोकस किया है उन्होंने, और अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये 3-4। देखिए, एज ए राजनेता, एज ए मिनिस्टर, सबसे पहले तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार के कोटे से वो मिनिस्टर हैं। पिछले दिनों में ग्रामीण विकास पर है, अभी टेक्सटाइल में है। इस क्षेत्र में उसने क्या दिया? मान लिया कि मुसलमान उसके आंखों में खटकते हैं, तो नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या किया उसने? ये लोग, चूँकि बीजेपी का जो मेयार हो गिर रहा है और उसका हर स्तर पे उसकी गिरावट आई है, तो फिर से वो नफरत की सौदागरी करेंगे। मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ आपको, वो यहाँ आएंगे, वो टीका टोपी को टकराने वाली बात करेंगे। यहाँ की मस्जिदें उनको खटकेंगी, यहाँ मुसलमानों की आबादी उनको खटकेगी, और यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमानों का प्रेम है ये उनको खटकेगा।
ये नफरत के सौदागर हैं ये लोग कभी भी अमन, आस्ती और मोहब्बत नहीं चाहते हैं। पिछले दिनों में उनका दौरा किशनगंज हुआ था तो किशनगंज की गरीबी उनको नज़र नहीं आई। किशनगंज में जो गंगा जमनी मोहब्बत है हिंदू और मुसलमानों के साथ, ये पवित्र रूप उनको नज़र नहीं आया। वो यहाँ की मस्जिदों को, दाढ़ी टोपी को देखकर पाकिस्तान उसको नज़र आया। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र के सत्ता पे विराजमान एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर हो, उसका इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान देना कहीं से मुनासिब नहीं है। फिर भी हम वो आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है। मैं कहता हूँ गिरिराज साहब, नफरत आप बिहार के दूसरे कोने में फैला लीजिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ किशनगंज में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो मोहब्बत है, इसमें नफरत की आग कोई नहीं लगा सकता। और मैं दावा कहता हूँ कि आप 2-4 दिन अगर इस सीमांचल में रह जाइएगा तो नफरत की जो बीज है ना, आपकी नफरत की जो आग है, वो भी ठंडी पड़ेगी। क्योंकि सीमांचल के लोग गरीब हो सकते हैं, निरक्षर हो सकते हैं, कल कारखाने नहीं हैं, बीमार हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों में कभी यहाँ की मोहब्बत का सौदा नहीं होने दे सकते हैं। आज जो हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत, जो गंगा जमनी तहजीब, जो संगम, जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह, जो सौहार्द किशनगंज और सीमांचल में है, ये पूरे देश को नसीब नहीं है। इसलिए इसको बिगाड़ना किसी के बस का रोग नहीं। अगली खबर भागलपुर से, जहां मामूली विवाद में जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार मामला शिव नारायणपुर थाना अंतर्गत रमजानीपुर गांव का है, जहां 2 पक्षों द्वारा जमकर लाठियां चलाई गई। इसमें 2 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है। सर, हम लोग काम करवा रहे थे, जंग जो है छप्पर छा रहा था, उसका जो है डमोला से उसका जो मनु यादव की पत्नी आई उधर से, बोला कि तुम डमोला कटवाया, हमारे गाछ पर गिरा है। हम कहने के को नहीं गिरा है, आप जन से पूछ लीजिए। क्या चीज़ का गाछ था? वो ताड़ का था। तार का? जी। क्या उसके तार का आप कटवाए, गिरा क्या चीज़ पे? वो आम का पत्ता था। तो उसका क्षति भी हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर, एगो पत्ता तक नहीं हुआ है। हम बोले कि अगर गिरा है, अगर कुछ क्षति है तो 2 आदमी को दिखा दो। हमला क्या चीज़ से आपको किया? हमको तेज धरार दबिया से किया था। कितना टका का पड़ा? 8 गो। ये खून जो गमछी का लगा हुआ आपका है? जी। आवेदन दिए थाना? जी, हम दिए हैं। थाना क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं किया है सर, केस लिया है, लेकिन अभी कोई बोलचाल नहीं कर रहा है, नहीं आ रहे हैं। कितने आदमी का नाम दिए? 7 आदमी को। क्या, कौन कौन? उसमें है मन्नू यादव, सलिता देवी, दीपक यादव और रामदुलार यादव, चनिया देवी और रवि यादव और मीरा देवी। संजीव कुमार मेरा नाम है। कैसे कपार फटा? ये दीपक कुमार जो है हमको मतलब दाव से कपार पर मार दिया। पूर्वज पहले से झगड़ा चल रहा था क्या? हाँ, उनसे पहले से झगड़ा था। तो इनकी सूचना दिए थाना को जब आपका? हाँ, थाना को तो सूचना दिए हैं। क्या थाना क्या आश्वासन दिए? अभी तक तो कुछ थाना किया नहीं है, कुछ नहीं अभी देखने के लिए घटना पाए थे बड़ा वो? नहीं आए हैं। इंजोरी काट के दिए थे ना? जी, इंजोरी काट के दिए हैं। कितने आदमी पर नाम केस किए हैं? 7 आदमी। 7 आदमी पे। कितना टका पड़ा आपको? 10 तो हो ही गया, पूरा नोखियानी से धंस गया था, मारा था पीछे से। आपका 10 टका पड़ा है? और पिताजी का? 8 टका पड़ा है। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने शराब से भरी एक कार के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जयनगर की दिशा से कार से शराब मधुबनी पहुंचने वाली है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर शराबबंदी कानून के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया, जिसमें एक जयनगर की तरफ से आने वाली एक कार पर रेकी किया गया, जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा। उसका पीछा किया गया तो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को नाला में कूदाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण ड्राइवर को कार के सहित पकड़ा गया है। जिसमें जब कार की जांच की गई है तो उसमें 270 लीटर देसी शराब है, 44 लीटर विदेशी शराब की जब्ती की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स ना भाई, जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगबे करी नो।
10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स। अब खत्म। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा, रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।